दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हर गैदरिंग में शांत बैठे रहते हैं, जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि यार ये तो कभी बोलता ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर असल में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। पहली बात है कि इनका मिस्टीरियस ऑरा जो होता है वो सबको भाता है। कभी आपने नोटिस किया कि वो शख्स जो मीटिंग में पीछे बैठा रहता है, क्लास में लास्ट बेंच पर रहता है और पार्टी में कॉर्नर में खड़ा रहता है, लेकिन जब ये लोग बोलते हैं तो पूरी गैदरिंग जो है वो सुनने लगती है। क्यों? क्यों? इन लोगों ने अपने वर्ड्स की वैल्यू समझ ली है। स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लो, वो कभी ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुआ तो सिर्फ 7 वर्ड्स बोले उन्होंने, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन, और पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। दोस्तों साइंस के हिसाब से जितना कम आप बोलते हो उतने ही ज़्यादा आपकी बातों को लोग सीरियस लेते हैं। अपने ऑफिस में एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। 1 हफ्ते तक मीटिंग्स में कम बोलना है आपने, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करो और आप देखेंगे कि कैसे लोग आपकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे आ जाते हैं साइलेंस इज डेंजरस के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है साइलेंस इज डेंजरस। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। खामोशी क्यों इतनी खतरनाक होती है? देखो, जंगल का गोल्डन रूल हमेशा याद रखो कि सबसे खतरनाक जानवर कभी शोर नहीं मचाता। शेर अपना शिकार करते हुए आवाज़ नहीं करता, वो साइलेंटली अटैक करता है। और रियल लाइफ में भी यही होता है दोस्तों। जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा डिबेट करते हैं, वो एक्चुअली में कभी कुछ करते ही नहीं है। लेकिन जो चुप रहते हैं उनके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपने द गॉडफादर मूवी का डॉन कैलन देखा होगा, कैरेक्टर आपको वो याद भी होगा। कभी नोटिस किया कि उसके डायलॉग्स कितने कम होते थे, लेकिन हर एक वर्ड का वेट होता था। अगर कोई आपको प्रोवोक करे, इरिटेट करे, तो बस आपको स्माइल करनी है और चुप रहना है, और आप देखेंगे कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा और इवेंचुअली वो गिव अप कर देगा और आपको इरिटेट नहीं करेगा। सोचो आप एक रूम में बैठे हो जहां हर बंदा अपने आप को बेस्ट, कूल और शो ऑफ बनाने के चक्कर में है और वो दिखाने में लगा हुआ है, और तभी एक बंदा है जो बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कह रहा, बस सबको ऑब्जर्व कर रहा है। और धीरे धीरे वही बंदा उस रूम का सबसे मिस्टीरियस और सेल्फ कंट्रोल इंसान बन जाता है। कभी नोटिस किया आपने? नॉइस इज़ द मास्क फॉर बोर्डम। बेशुमार बोलना अक्सर अंदर की खाली जिंदगी के मास्क को ख़त्म कर देता है। दूसरा पॉइंट है साइन ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों MIT की रिसर्च के मुताबिक हाई IQ इंडिविजुअल्स एवरेज लोगों से 30% कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में लगा होता है। वो हर बात पे रिएक्ट करते हैं, पहले सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं दोस्तों। और जो लोग कम बोलते हैं उनमें एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, जो उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और कभी कभी तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी बना देती है। और अक्सर सामने वाला अपनी नर्वसनेस में ही अपना एजेंडा या अपनी कमज़ोरी खुद ब खुद रिवील कर देता है दोस्तों। आप ऑब्ज़र्व करते हो, समझते हो, प्लान करते हो, और जब आप मूव करते हो तो वो मूव होती है जो दुनिया को पता चलती है। और एक्यूरेट और पावरफुल बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, साइलेंट लोग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में सामने आते हैं दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा था, साइलेंट एंड मॉडेस्ट लिविंग ब्रिंग्स मोर जॉय देन परसूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस। आइंस्टाइन जैसे जीनियस भी साइलेंस की पावर को समझते थे दोस्तों। हमेशा याद रखो कि दरिया भी गहराई में शांत रहता है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा तभी पता चलता है जब वो एक तूफान बन जाता है। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। उसके बाद आती है इमोशनल शील्ड दोस्तों। चुप रहना एक तरह का इमोशनल आर्मर है दोस्तों। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो आप बस आगे से स्माइल करें और चुप रहें। ये आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल दिखा रहे हो। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, सोच कर ही बोलते हैं, बिला वजह नहीं बोलते। और इसी वजह से उनकी बातें इम्पैक्टफुल होती हैं लोगों के ऊपर। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट भी ज़्यादातर वक्त साइलेंस में, डीप सोच में लगा रहे थे। उनका साइलेंस उनके थिंकिंग जोन होता था दोस्तों। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज़ और क्वेश्चन से भरा हुआ होता है, इसीलिए वो चुगली, गॉसिप्स या फिर फिजूल डिस्कशन से दूर रहते हैं और उनका हिस्सा नहीं बनते। ऑफिस में अगर कोई आपको टारगेट करता है या फिर तंग करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो बस आगे से स्माइल करो, कुछ ना बोलो। आप देखेंगे कि वो खुद अनकंफर्टेबल फील करेगा और इवेंचुअली वो ख़त्म कर देगा आपकी इस लड़ाई को। रिस्पेक्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैग्नेट ऑफ रिस्पेक्ट दोस्तों कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट है कि जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। और साइकोलॉजिकल रीज़न सिंपल है भाई, साइलेंस क्रिएट्स परसीव्ड वैल्यू।
लोग एज्यूम करते हैं कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं और शायद इसी वजह से आप चुप हैं, आपका एक इंप्रेशन बनता है। मीटिंग्स में सबसे लास्ट में बोलें, जब सब अपना ज्ञान दे चुके हों तब आप अपनी एक लाइन बोलो और पूरे रूम की अटेंशन आपके पास होगी। आप ये करके देख लो। डैनियल गोलमैन जैसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि हाई आईक्यू वाले लोग सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं। उनको पता होता है कब बोलना है, वो रिएक्शंस में नहीं जीते बल्कि वो रिफ्लेक्शंस में जीते हैं। और ये हैबिट उनको लोगों की नज़र में ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बना देती है। दोस्तों, यही एक सीक्रेट है। तो अगली बार जब आपका मन हो बिना रीज़न के बोलने का, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और ख़ुद से एक सवाल पूछना। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या मेरा बोलना भी ज़रूरी है? क्या मैं कुछ वैल्यूएबल कह रहा हूँ या फिर मैं बस बकवास कर रहा हूँ? उसके बाद आता है फोकस। दोस्तों, साइलेंट जो लोग होते हैं वो अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। उनका फोकस उनके गोल्स पर होता है, ना कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, और ना टाइम वेस्ट करने वाली स्मॉल टॉक्स के ऊपर वो उसका कभी हिस्सा नहीं बनते। एलॉन मस्क के इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा वो कितना कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो हर वर्ड मीनिंगफुल होता है उसका। इसीलिए उसकी हर अनाउंसमेंट इंटरनेट के ऊपर अर्थ को ला देती है। आज से 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट करो, हर कॉन्वर्सेशन में 30% कम बोलो। जवाब देने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो और कभी भी अपने पर्सनल प्लान्स के बारे में अननेसेसरी लोगों को मत बताओ, लोगों के साथ मत शेयर करें, और आप खुद नोटिस करेंगे कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। और हमेशा याद रखें कि दरिया की गहराई उसकी खामोशी से पता चलती है और इंसान की समझदारी उसके कम बोलने से पता चलती है। तो इसीलिए कम बोलना एक कमज़ोरी नहीं है दोस्तों। वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद अगर आप रिजर्व हैं, आप कम बोल रहे हैं, या कोई दूसरा शख्स कम बोल रहा है तो शायद उसके पास नॉलेज नहीं है, शायद वो कमज़ोर है, शायद वो बोलना नहीं चाहता। बल्कि खामोशी, साइलेंस इज़ पावर। और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो बरसते नहीं हैं कभी भी, उनके पास अल्फाज के अलावा कुछ नहीं होता। और जो लोग कम बोलते हैं, जो साइलेंट होते हैं, जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जो अपनी बारी आने पे बोलते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि सबके दिल जीत लेते हैं, आपने ऐसा बनना है। और अपने अंदर आपने ये कंट्रोल्स लेके आने हैं, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने रवैये को कंट्रोल करना, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई ना कोई इसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए इनलाइटन विद उमर।